हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी में। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर और नई साल की हार्दिक बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि नया साल आपके जीवन में एक नई किरण बन के आया है और इसको नई किरण बन के ही आगे चलाना है भाई। क्योंकि आपको पता है 2024 कैसे निकल गया, कुछ भी ना कर पाए और 2024 आपने निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ भाई 2025 को ऐसे मत निकलने देना और लगातार मेहनत करते रहना, डटे रहना, जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा भाई ना, वो ही नई नई साल का पहला दिन हमारे लिए होगा। हमारे लिए तो नई साल, सारे त्योहार, होली, दीपावली बस उसी दिन होंगे जिस दिन फाइनल मेरिट में और फाइनल रिजल्ट में हम अपना नाम और आगे लिस्ट में देख पाएंगे। तो भाई उस दिन ही हमारी सारी खुशियाँ हमें मिल पाएंगी और हमारी फैमिली उस दिन ही सारी खुशियाँ मना पाएंगे और हम अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ उसी दिन दे पाएंगे। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी को लेकर और फाइनली रनिंग को लेकर। तो आशीष भाई भी आपको बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। सभी भाइयों को जय हिंद और नमस्कार। आप लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों हम बताएं, अभिषेक भाई का डीवीपीएसटी मतलब हो चुका है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से हाइट नप रही थी, किस तरीके से चेस्ट नप रहा था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहे थे, मतलब ईडब्ल्यूएस चाहिए रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट या मूल निवास, सारी बातों पर चर्चा होगी। दोस्तों अगर वीडियो में बताने के बाद कोई भी डॉट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने डीवीपीएसटी के साथ अपनी रनिंग की भी तैयारी करते होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी रनिंग की भी तैयारी करते रहें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि हम डीवीपीएसटी कराने के बाद ही रनिंग करेंगे, क्योंकि आप सब भाइयों को पता है कि जनवरी के 3rd वीक में रनिंग होना बिल्कुल तय है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। तो बात करते हैं अभिषेक भाई से कि डीवीपीएसटी में क्या क्या हो रहा था, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा रहे थे। सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि आप गए थे, गेट पे एंट्री हुई थी तो किस तरीके से हुई थी? देखो भाई, जैसे आपने पिछले कई एग्जाम दिए होंगे और यूपी पुलिस का भी दिया है, उसी प्रकार यहाँ डीवीपीएसटी में आपको अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर एंटर करना है। जैसे ही आप एंट्री लेंगे, आपको एक हॉल में या एक ग्राउंड में या एक बटाल, मतलब कहीं भी आपको टेंट में कहीं पर भी सारे बच्चों को ग्रुप बनाकर बैठा दिया जाएगा। ज़्यादा बच्चे होंगे तो भाई कई कई सेंटर पर पैनल बन रहा है और कई कई सेंटर पर सारे बच्चों को एक साथ बैठा रहा जा रहा है। फिर वहाँ पर आपको एक सर आएंगे, मतलब आपको फिर रोल नंबर वाइज आपको मतलब उसमें सीनियर टीम में बैठा ला जाएगा। जब आप सीनियर टीम में बैठा ले जाएंगे रोल नंबर वाइज, पहले आपकी एंट्री तो ऐसी हो गई, फिर आपको सीनियर टीम में बैठाया जाएगा। सीनियर टीम में बैठाने के बाद भाई आपको 5-5 का ग्रुप या 1 बाई 1 करके आपको बुलाया जाएगा। आपका बायोमेट्रिक लगाया जाएगा, भले ही लेफ्ट थंब लगे या राइट थंब लगे, वो डिपेंड करता है। आपका कॉम्फर्ट थंब वहाँ पहले स्कैन करता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप यदि जेन्युइन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बायोमेट्रिक होगी, तुरंत ही आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा जो कि आपका मैच किया जाएगा कि हाँ आप वही कैंडिडेट हैं जिसने एग्ज़ाम दिया था या फिर कोई और अदर फर्जी कैंडिडेट तो नहीं है। तो इसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा आगे बैठा दिया जाएगा और उन बच्चों से अलग करके आपको बैठा दिया जाएगा जहाँ जिन बच्चों का बायोमेट्रिक हो चुका है। फिर बायोमेट्रिक के बाद आपको अगले टेबल पर भेजा जाएगा और वहाँ पर आपको बोला जाएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होने वाले हैं। सबसे पहले आपका फ़ोटो स्टेट का जो सेट है वो आपका सबमिट हो जाएगा, डोजियर उनके पास होगा। जैसे ही आपका फोटो स्टेट का सेट सबमिट होगा, फिर 1 बाई 1 करके आपका जो फॉर्म प्रिंट है उनके पास सारे डाटा होगा, कौन सा मूल निवास, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट, कौन सा मार्कशीट आपने लगाया। फिर वो 1 बाई 1 करके आपका डाटा मैच करेंगे। 10-15 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाता है डीबी का। फिर आपका बारी आएगी पीएसटी की। भाई बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ सच में ऐसा ही हुआ है। कोई 4-5 घंटे नहीं, 11-12 बजे बच्चे बाहर निकल गए थे बदायूं सेंटर पर जहाँ मेरा था। भाई मैं बताऊँ 12 बजे तो मैं बाहर आ गया था, लेकिन मुझसे पहले भी 20-25 बच्चे बाहर आ चुके थे 1 घंटे पहले ही। तो इतना टाइम नहीं लगता। कई कई सेंटर पे टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ नहीं लग रहा वहाँ की मैं बता रहा हूँ, जहाँ लग रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका डीवी हो जाएगा। फिर तुरंत ही आपका बोला जाएगा भाई कपड़े निकाल लो। तो कपड़े में आपको ऊपर के सारे कपड़े निकलवा दिए जाएंगे, सॉक्स बॉक्स निकलवा दिए जाएंगे, क्योंकि जब हाइट नपती है तो बिल्कुल आपका सॉक्स बॉक्स नहीं चलेंगे। फिर आपकी हाइट नपेगी, हाइट भाई डिजिटली नप रही और कहीं कहीं मैनुअली भी नप रही। हाइट नपने के बाद आपका वो ऐसा करके एकदम ऊपर लगेगा आपके सर पर आकर, और आपकी हाइट साइड में उसी डिजिटल मशीन में लिखी आ जाएगी और आपसे बोल देंगे वो देख लो भाई आपकी इतनी हाइट है। तो मैं बताऊँ मेरी हाइट भाई 180 बैठी थी, 180 सेंटीमीटर पॉइंट कुछ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हाइट तो मेरे पता है मेरी है भाई, तो मैं उसका टेंशन नहीं लेता। उसके बाद तुरंत ही आपका चेस्ट हो जाएगा। चेस्ट आराम से नॉर्मली नप रहा है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चेस्ट हो जाएगा, आपको बैठा दिया जाएगा। फिर वो अपना सारा सिस्टम
डोजियर वोजियर उसमें लिख के फॉर्म में लिख के सिस्टम पे चढ़ा बढ़ा के अपना फिट करेंगे। आधा 1 घंटा लगता है इस प्रोसेस में। 1 घंटे के बाद आपको वहाँ बैठा रखेंगे और आपसे बोलेंगे आइए भाई, आपका नाम लिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपके फाइनल साइन करा दिए जाएंगे और बोला जाएगा भाई बाहर जाइए। कुछ कुछ सेंटर पर आपको साइन करा के तुरंत बाहर भेज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ सेंटर पर भाई सभी बच्चों को एक साथ बाहर किया जा रहा है। ये अब जो बात थी मैंने बता दिया। लेकिन अब बात आ जाती है भाई रनिंग की। देखो आपको पता है जनवरी के 3rd वीक में आपका रनिंग होने वाला है। अब जनवरी के जब 3rd वीक में रनिंग होगा तो आज नई साल की स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है। लगभग 20 दिन आप मान लीजिए, हो सकता है भाई 20 तारीख से ही रनिंग स्टार्ट हो जाए। और हो सकता है भाई क्योंकि पीएससी ग्राउंड में रनिंग होनी है, तो भाई देखो पुलिस लाइन्स तो आपके 26 जनवरी को सारे परेड होती है तो बिजी रहेंगे। हो सकता है पीएससी ग्राउंड में या किसी अन्य ग्राउंड में आपके रनिंग हो तो 26 तारीख से पहले भी हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 26 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिवस है अपना वो अच्छे से परेड होती है, वहाँ सारी सुविधाएँ सजावट होती हैं, तो उसके बाद ही रनिंग हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले भी हो सकते। 10 तारीख तक आपको 100% बता दिया जाएगा कि भाई रनिंग आपकी कब से है। और ये बिल्कुल ना समझें कि जिनका डीबी पहले हुआ है उनकी रनिंग पहले होगी, जिनका डीबी बाद में उनकी रनिंग बाद में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। रनिंग पहले डीबी हुआ है तो बाद में भी हो सकती है, डीबी बाद में हुआ है तो पहले भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि डीबी पहले तो रनिंग पहले। तो यही जानकारी थी भाई, आपको मैंने बता दी है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे, अब भाई 10th 12th आधार कार्ड और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही सब डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। फ़ोटो एक यूज हो रहा है मात्र भाई, फिर भी 4 फ़ोटो लेकर जाइए, खो जाता है। एक एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो लग रहा है वही फ़ोटो लगेगा, इसके अलावा कोई भी फ़ोटो आपका नहीं लिया जाएगा। और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो में यदि सब जानकारी दूंगा तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो भाई हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, यदि अभी अपलोड पर लगा दिया तो भाई शाम तक अपलोड हो पाएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ईडब्ल्यूएस इंग्लिश का कि हिंदी का कौन सा सर्टिफिकेट, ये सब अगर जानकारी आपको डाउट आएंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।